हम आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर के आए हैं। तो आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर के समीप जाए। एक दूसरे को बचाना है, एक दूसरे को समझाना है। और दूसरा विषय है कि हम विश्वास में कैसे जाए, माने हम विश्वास कैसे करें। तो हम पहला वचन पढ़ेंगे कि इब्रानियों 10 का 19 से लेकर 31 तक देखेंगे। तो वचन को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाए। और चलिए हम लोग वचन की ओर चलते हैं और वचन को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने परदेश अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, सच्चा है। उसने हमें वो प्रतिज्ञा दिया है कि हम एक दूसरे को क्या करें, उस्काए, एक दूसरे को चिताए, चिंता किया करें। यहाँ पर एक दूसरे की उस्काए और चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। क्या करें, एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक किया करो। यहाँ पर करें, जब आप उन दिनों को आते देखें तब क्या करें, अधिक इस काम को करना है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि हमें लोगों को बचाना है, हमें लोगों को उस्काना है, उसके लिए चिंता करना है, समझाना है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो गुनाहों में पड़े हुए हैं, नशे की लत में पड़े हुए हैं, गलत मार्ग में चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संसार में काम है जो उन कामों में इंसान क्या है, लिप्त हुआ है। तो उन्हें क्या करें, हमें उन कामों से, उन राहों से हमें उनको क्या करना है, बचाना है, सत्य के मार्ग पर लाना है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है कि उन्हें उस्काओ और उनके लिए चिंता करो और उन्हें क्या करो, समझाओ और ये काम को बहुत अधिक किया करो। और 26 में कहता है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक ही भयानक पाठ जोना और आग का जलन बाकी है, जो विरोधियों की भस्म कर देगा। तो विरोधी कौन है, विरोधी कौन है,
विरोधियों को यहाँ पर करें, विरोधियों को भस्म कर देगा। और यहाँ पर करें कि जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यहाँ पर वचन क्या करा है? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और विरोधी कौन है? बहुत सारे देखते हैं कि जो मसीहों को मसीह भाई बहन जो है, दास दासियाँ है, वो सताए जा रहे हैं, बाइबल जलाया जा रहा है, मसीहों को मार पिटाई किया जा रहा है। तो मसीह लोग इसलिए सह लेते हैं, परमेश्वर के लोग इसलिए सह लेते हैं कि वचन में परमेश्वर ने, हम ये नहीं कह रहे हैं, बाइबल का वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि विरोधियों के लिए भस्म करेगा। विरोधियों को क्या करेगा? विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा वो क्या करेगा? भस्म कर देगा। और यहाँ पर कह रहा है कि बदला लेना तेरा काम नहीं, मैं ही बदला लूँगा। प्रभु अपने लोगों को क्या करेगा? न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो और एक और वचन देखेंगे कि सच में विश्वास कैसे किया जाता है और लोग विश्वास में परमेश्वर में कैसे बढ़ते हैं। तो आइए देखेंगे इब्रानियों 11 का 4 से देखेंगे। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर उसे क्यों उठा लिया था? यहाँ पर हाबिल का भी बात आ रहा है कि हाबिल क्या था? वो विश्वास योग्य था और जो भी चढ़ाया वो विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर पर वो विश्वास करता था, इसीलिए वो उसके दान को परमेश्वर क्या किया? ग्रहण किया और वो विश्वासी के द्वारा क्या हुआ? धर्मी ठहराया गया। और हनोक भी विश्वासी के द्वारा वो क्या हुआ? मृत्यु को न देख सका। क्योंकि आज जो इंसान है, जब मृत्यु का समय हो जाता है या नहीं होता है, तो लोग मरने पर कितना सजाए होती है, उन्हें परेशानी दिक्कत उठाना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु जल्दी आना नहीं चाहता है। बहुत सारे दुखों को उठा लेते हैं और मृत्यु मांगने पर भी क्या होता है? नहीं आता है। और वो हनोक जो था वो विश्वासी था, परमेश्वर पे इतना विश्वास रखता था कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु को नहीं देखने दिया
उठा लिया, उसे जिंदा ही उठा लिया। यहाँ पर कहेंगे वो जिंदा उठा लिया था और उसके उसके उठाने जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, क्योंकि वो इतना विश्वास करता था परमेश्वर पर कि परमेश्वर उसकी स्वभाव से, विश्वास से प्रसन्न रहते थे। और यहाँ पर कहते हैं कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कहते हैं विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। तो जो भी लोग आते हैं परमेश्वर में तो विश्वास ही के द्वारा आते हैं। हम लोग भी विश्वास ही के द्वारा आए हैं, ऐसे नहीं दौड़ करके चले आए हैं। जो भी आते हैं उनका एक समस्या होता है, उनका एक दिक्कत होता है, तो अपनी समस्या, अपने दिक्कत के द्वारा कोई बीमार होते हैं तो कोई दुष्ट आत्माओं से सताए होते हैं, तो वो लोग आते हैं, थक जाते हैं, सब कुछ कराने के बावजूद वो हार जाते हैं, तो वो लोग आते हैं और वो लोग क्या छुटकारा पाते। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर विश्वास है, अपने विश्वास से आते हैं लोग प्रभु में। ऐसे कोई बुला करके नहीं लाता है, अपनी समस्या को लेकर के प्रभु में लोग आते हैं। और होना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो यही कहते हैं कि परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर पर जो विश्वास करता है परमेश्वर उसे क्या देता है? प्रतिफल देता है, उसे ऐसे खाली नहीं जाने देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यहाँ पर हाबिल और हनोक के बारे में और नूह के बारे में वचन बताता है कि किस प्रकार का उन लोगों का विश्वास था परमेश्वर पर। आज ऐसा विश्वास हमें भी करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए, और ऐसे विश्वास करते भी हैं लोग। हाबिल की और हनोक की तरह, नूह की तरह विश्वास करके परमेश्वर में आते हैं। इसमें कोई किसी को बुलाने नहीं चाहता है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं। सब जो भी आते हैं परमेश्वर पर विश्वास करके आते हैं, अपने दुख और समस्या को लेकर के आते हैं। तो इसमें कोई धर्म परिवर्तन का कोई भी ऐसे किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। जो भी लोग आते हैं अपने विश्वास से, अपनी दिक्कत परेशानी से आते हैं प्रभु में। तो इस वचन से परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की।